जाओ। चलो दो 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 दो। दो हाँ जी, दो बोलो दू 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 दू। चिड़िया बोलो दूधू ले लो। दो से दूधू दो। दो फिर दो उसे दूधू। दूधू तो आप दे ही नहीं रहे। चलो दो। दो हम्म, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। चिड़िया चलो बस बस। बस बाय बाय चिड़िया। दो हाँ जी, दो चलो लेटो दो लेटो मेरा बेटा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान आमीन रहीम। आशो आ जाओ, ये लो मेरा बेटा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। तो ये जो आपने पीछे क्लिप देखा है वो लास्ट नाइट का था। तूर बड़ा प्यार कर रहा था इसके साथ और उसे आइसक्रीम भी दे रहा था, अपना दूध भी उसे कह रहा था कि फीडर दे रहा था, ये लो पी लो पी लो। बड़ा इसका अटैचमेंट हो गई थी इस कबूतर के साथ। लेकिन ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। सुबह उठते ही ना मैंने कहा कि रात को ही मैंने इरादा कर लिया था कि इसको छोड़ देंगे, तो फिर सुबह हमने विंडो खोली अपनी। अब माशाल्लाह ठीक हो गया था, उड़ने भी लग गया था, तो फिर वो चला गया। तो ये इसका लास्ट डे था हमारे घर में। तूर फिर बड़ा मिस भी इसे करता रहा है, कितनी देर विंडो में खड़े होकर उसे देखता रहा के और आवाज़ें भी देता रहा था, चिड़िया चिड़िया। मैंने कहा अब नहीं उसने आना। तो इधर मास जो है वो तैयारी कर रहा है, इसको मैं भेज रही हूँ। कोई एक दो चीज़ थी घर में ख़राब हुई। एक ये 3 शू है, ये ख़राब हुआ है। एक इलेक्ट्रिक केटली है, ये वो ख़राब हुई है। उसमें पता नहीं इन दोनों में बिजली नहीं आती, तो वो ना काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा था दोनों चीज़ें। तो मैंने कहा कि न्यू लेने से बेहतर है कि इनको रिपेयर करा लिया जाए। तो वो मैंने आज इसको मास को कहा है कि आप ले जाओ। लेके भी नहीं जाते ना, ये इधर चीज़ ख़राब हो जाए। सऊदी अरेबिया में पता नहीं ये हिसाब हो गया, वह चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको सही कराने के बजाय नई ले लें। और मुझे माज यही कह रहा था, कहता है जितने पैसे के आपने इनको सही कराना है ना, उतने में चीज़ नई आ जानी है। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, थोड़े कम पैसों में काम हो जाएगा। लेकिन चलें, शुक्र है अल्लाह का, चला गया लेके और दुकान पर दे आया ठीक कराने के लिए। वैसे फिर जब आया था घर में तो हमने सर्च भी किया, मुझे मान नहीं रहा था ना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक ये जो केटली है ना इसी कंपनी की, आप सर्च करके देखो कितने की मिलती है। तो जितने पैसे में वो कह रहा था ना सही होगी, ये आके मुझे बता रहा था कि 50 रियाल में ठीक होगी। तो ये वापस ले आया, नहीं सही करा के आया। कहता है इतने में तो नहीं आ जाती है, लेकिन हमने सर्च करके देखा है तो वो 150 की नहीं आती है। तो अब थोड़ा सा इसका माइंड सेट हुआ था, अब शायद वो दोबारा से उसको दुकान पे लेके जाएगा और ठीक करवाएगा। इधर मैंगो आ गए हैं जो मैंने ऑर्डर किया था, और उसमें से कुछ ख़राब भी, वैसे मैंने ज़्यादा मंगवाए ही इसलिए थे, मैंने कुछ फ्रीज़ भी करने थे क्योंकि अभी 2-3 माह तो वेदर ऐसे ही रहना है कि सर्दी नहीं होनी, गर्मी गर्मी महसूस होती है। तो फिर मिल्क शेक वगैरह पीने को कभी दिल करता है, कभी अगर फ्रूट चाट में भी ऐड करना हो, तो इसलिए भी मैं फिर ना थोड़े से फ्रीज़ करके रख लेती होती हूँ, काम आ जाते हैं। और कुछ हम खा लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा सॉफ्ट थे या मैंने देखा कि जो ख़राब हो जाएंगे मज़ीद अगर 2-3 दिन पड़े रहे, तो उनको फिर मैं ऐसे साफ़ करके तो मैं काट रही हूँ। किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैं इनको क्यूब्स इसलिए काट रही हूँ मीडियम साइज़ में, क्योंकि कभी फ्रूट चाट में भी ऐड करना होता है तो फिर निकाल के उसको काटा नहीं जाता, वो तो फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। तो जिस भी शेप में होंगे आसानी होगी, आराम से आपने उतना पीस लिया जितना आपने फ्रूट चाट में डालना है या मिल्क शेक बनाना है, तो पीसीस तो हुए हुए होते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है। तो किसी भी तरह इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, चाहे आप जो ज़िप लॉक बैग होते हैं उनमें आप डाल लें अगर वो हैं तो। मेरे पास वो नहीं है तो मैं इसे एक बड़े से बर्तन में ही फ्रीज़ करती हूँ, और उसके बाद मैं इनके क्यूब्स की शेप में जितना मुझे एक टाइम में चाहिए होता है ना, मैं उतने क्यूब्स फिर उतने साइज़ का क्यूब्स जो है ना वो काट के तो सारे मैं रख लेती हूँ।
और इनको फ्रीज़ करने से इनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। आप किसी भी रेसिपी में इनको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह, जैसे हम फ्रेश मैंगो यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही फ्रीज़ हुआ हुआ भी यूज़ हो जाता है। और इस टाइम पूरे किचन में इतनी अच्छी मैंगोज़ की स्मेल आ रही थी। ये सिंदरी आम है, मैंने पहले भी बताया था, और ये तकरीबन 5 केजी हैं और 50 रियाल के मुझे इधर से मिले हैं। अच्छा, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से ये शेयर किया था कि मेरा मूड अच्छा नहीं था, तबीयत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताना था कि मेरे मूड को क्या हुआ हुआ था, तो वो मैंने शेयर ही नहीं किया था, मैं भूल गई थी। तो वो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। हम लोगों की ज़िंदगी में सम टाइम ऐसे होता है कि हम जो चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता, या जो हमारी ख्वाहिश होती है वो वैसा नहीं होता, तो थोड़ी देर के लिए हम डिसहार्ट हो जाते हैं। तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं असल में चाह रही थी उम्रा के लिए जाने को, मेरा दिल कर रहा था, मेरा मूड भी बन रहा था। तो मैं जब काफ़ी दिनों से ऐसे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा हो रही थी, तो जब पॉसिबल नहीं होता ना, तो फिर इंसान, मेरा मूड ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात ये थी कि किचन के लिए मैंने कैबिनेट देखे हुए थे सेकंड हैंड, मैंने ऑनलाइन ही देखे थे, तो वो मैं उनको परचेज़ करना चाह रही थी, और बड़ी ही कम कीमत पे मुझे वो मिल रहे थे। लेकिन अभी मेरे पास अरेंज नहीं हो रहा था कि उनको कौन लेके आए, वो होम डिलीवरी नहीं थी वो। तो बस इतना अभी हम सोच ही रहे थे कि उतनी देर में वो उधर से सेल हो गए, और उसने हमें मैसेज कर दिया कि वो अब सेल हो गए हैं। तो उस वजह से भी ना मेरा दिल अभी तक मुझे मेरे दिल से ये बात ही नहीं निकल रही, क्योंकि बड़े ही कम कीमत में मिल रहे थे, और जितने मुझे थोड़े से छोटे से चाहिए थे ना, उतने ही। इस टाइम किचन में कोई कैबिनेट वगैरह नहीं है, तो उनकी ज़रूरत भी थी मुझे। तो मैंने कहा था चलें किसी भी मुश्किल में ही सही, जैसे भी उनको ले लेती हूँ मैं, क्योंकि उनके बगैर काम नहीं चल रहा। सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी होती हैं और वो फिर ग्रीसी हो जाती हैं। जब किचन में कोई भी काम करते हैं तो ऑयल वगैरह जो धुआं होता है उसकी वजह से फिर मेरी सारी चीज़ें ग्रीसी हो जाती हैं और मुझे डबल काम करना पड़ता है। तो बस इस वजह से मेरा मूड ख़राब था। इधर मैंगो जो हैं वो सेव हो गए हैं, और मज़े से हम जो 2-3 माह हैं वो इंजॉय करेंगे। ये थोड़ा सा साग पड़ा हुआ है मेरा फेवरेट, थोड़ा ही रह गया, सारा ख़त्म हो गया। और फ्रिज जो है वो भी ऑर्गेनाइज़ करने वाली है, लेकिन अभी मैंने नहीं करना, इसको थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी तो फिर, क्योंकि इधर फ्रिज से बाहर जब चीज़ें निकालते हैं तो इतनी शदीद गर्मी है कि फिर वो ख़राब हो सकती हैं, जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। इधर आलू वाले चावल बन रहे हैं, आलू वाला पुलाव बन रहा है। उसके लिए मैंने प्याज थोड़ा ब्राउन करके, तो थोड़ा पानी ऐड करके उसका कलर निकाल लिया था, और अब मैंने उसमें आलू ऐड किए हैं। साथ ही मैं उसमें सारे गरम मसाले डाल दूँगी। ज़ीरा है, एक चिकन क्यूब्स है, तेज़पत्ता है, दालचीनी है 2 पीस, एक मोटी इलायची है, और 5-6 उसमें लौंग मैंने ऐड किए हैं, और ये सारे मसाले डाल के भून लूँगी। बच्चों को तो इतने नहीं पसंद आलू वाले, लेकिन मेरा दिल कर रहा था खाने को, तो मैंने कहा आज यही बनेंगे, सब यही खाएंगे। खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा इनको घूरना पड़ता है जब इनके आगे खाना रखे ना, फिर एक कटोरी एक दफ़ा इनको ज़ोर से घूरे ना, तो फिर खा लेते हैं। खैर, ये मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, और ये नमक है, मिर्च, गरम मसाला है, और साथ में बिरयानी मसाला भी मैंने 2 चम्मच डाला है, क्योंकि थोड़ा इसमें फिर बिरयानी का फ्लेवर उनको आएगा, तो फिर वो थोड़ा खुश हो के खा लेंगे। मेरा भी हो जाएगा कि आलू वाला पुलाव है और उनको भी थोड़ा बिरयानी वाला टेस्ट आएगा, तो इसलिए मैंने साथ में वो भी ऐड कर दिया है। सबका सोचना पड़ता है, एक खाना बनाए तो उसमें सबका फ्लेवर जो है ना वो जहन में रखना होता है कि उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, तो बस ये खुश हो के खा लें, तो ऐसे लगता है कि मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं गई। तो आलू गाल गए थे, तो उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। साथ ही मैं उसमें सब्ज़ मिर्च और अदरक डाल रही हूँ। ये मैंने एंड पे डाल रही हूँ, क्योंकि चावल डालने से 2 मिनट पहले अगर सब्ज़ मिर्च और अदरक ऐड करें ना, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है फिर चावलों में से जब हम दम पे रखते हैं। तो साथ ही फिर मैंने चावल ऐड कर दिए थे। जब आलू गल गए हैं तो चावल ऐड करने हैं। वैसे मेरे अभी फुल नहीं गले थे, मुझे लगा कि आलू नरम हो गए हैं, लेकिन जब डन हुए, चावल पक गए थे, तो वो थोड़े से हार्ड ही रह गए थे। अब मैं इनको दम पे रख दूँगी, और मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि क्या मैं व्लॉग बनाती रहूँ या मैं छोड़ दूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास कुछ दिखाने को ख़ास नहीं होता, तो आप मुझे इस बारे में भी ज़रूर बताएं। और बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और हम ये इंजॉय करते हैं, चावल बड़े मज़ेदार बने हैं, खुशबू भी इस टाइम किचन में बड़ी अच्छी आ रही है।